Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see what is fire insurance and what are the different types of policies of fire insurance. ओके सो हम लोग मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। सी जब हम लोग ने इंश्योरेंस का मीनिंग देखा था तो इंश्योरेंस क्या होता है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तरीके का एग्रीमेंट होता है। वैसे ही फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके बीच में? इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में। ओके, इंश्योर मतलब क्या, जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए पॉलिसी लेता है उसके बीच में और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जहां पे ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो गारंटी देती है इंश्योर्ड को कि अगर उसके बिजनेस प्रॉपर्टी को कुछ भी लॉस हुआ या कुछ भी डैमेज हुआ फायर के वजह से, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इंश्योर्ड पर्सन को कॉम्पेंसेशन पे करेगी वो लॉस के लिए। मतलब जितना भी लॉस हुआ वो लॉस उसको भर के देगी, कॉम्पेंसेशन मतलब। ओके, सो फायर की वजह से अगर बिजनेसमैन के प्रॉपर्टी को कुछ भी लॉस या डैमेज होता है, उसके अगेंस्ट उसको कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। और बेसिकली फायर इंश्योरेंस पॉलिसी किसको किसको कवर करती है, तो एक्सीडेंटल फायर मतलब अचानक से कोई आग लग गई, लाइटनिंग वगैरह मतलब बिजली के वजह से वगैरह, और कोई भी स्फोटक वगैरह ऐसा हो गया, एक्सप्लोजन वगैरह हो गया, तो उसके अगेंस्ट ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है बिजनेसमैन को। अभी हम लोग देखते हैं कि कौन से टाइप के पॉलिसीज होते हैं फायर इंश्योरेंस के। सबसे पहले वैल्यूड पॉलिसी, जिसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी मरीन इंश्योरेंस में भी डिस्कस किया था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों की, कुछ कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करना या फिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे पेंटिंग है, तो पेंटिंग की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है। शायद वो आज उसका 5,000 रुपए वैल्यू है, 2 दिन के बाद में शायद तो वो 6,000 हो सकता है, 1 महीने के बाद में शायद वो 10,000 हो सकता है, या उससे भी कम हो सकता है। ये सुनो, तो ऐसे उसकी वैल्यू जो होती है कभी फिक्स नहीं होती है। तो ऐसे ऐसे गुड्स जिसकी वैल्यू डिफिकल्ट होती है डिटरमाइन करना या कैलकुलेट करना, ओके, उसके लिए, ऐसे गुड्स के लिए जो पॉलिसी ली जाती है उसको वैल्यूड पॉलिसी बोलते हैं। हम्म? और ऐसे गुड्स को अगर कुछ भी फायर के वजह से मतलब आग वगैरह लगने की वजह से वो गुड्स का नुकसान होता है, तो इस पॉलिसी के अंडर वो जो गुड्स का ओनर होता है उसको कॉम्पेंसेशन पे किया जाता है। ओके, सो वैल्यूड पॉलिसी इज टेकन फॉर द गुड्स whose वैल्यू इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। अभी उसके एग्जांपल्स देखो क्या क्या है। जैसे पेंटिंग है, सो पेंटिंग का वैल्यू फिक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। स्कल्पचर्स जो होते हैं ऐसे, या कोई भी आर्ट वर्क वगैरह जो होता है उसकी वैल्यू डिटरमाइन करना मुश्किल होता है। अभी वैल्यू डिटरमाइन करना मुश्किल होता है तो पॉलिसी कैसे लेते हैं? तो ये लोग क्या करते हैं, जिस दिन पॉलिसी लेते हैं, ओके, उस दिन वो लोग क्या करते हैं, वो जो गुड्स रहेगा, जैसे कोई पेंटिंग है या स्कल्पचर है, तो उसका वो लोग प्राइस फिक्स करते हैं। ओके, जैसे कि सपोज आज के डेट में हम लोग ये पेंटिंग का इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल रहे हैं, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, और इसका वैल्यू हम लोग ने फिक्स किया कि 5,000 रुपीज। सो हम लोग इसका क्या करेंगे, 5,000 रुपीज का वैल्यू फिक्स करके पॉलिसी निकालेंगे 5,000 रुपीज का, और वो पॉलिसी के अंदर उसका वैल्यू भी मेंशन किया रहेगा। हम्म? अभी जब भी लॉस होगा, फायर वगैरह होके इसकी अगर जल गया पेंटिंग, तो कंपनी क्या करेगी, 5,000 रुपीज जो इंश्योर्ड पर्सन को पे करेगी। यस नो, तो इसके हिसाब से वैल्यूड पॉलिसी होती है। तो इतना सिर्फ याद रखना कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जैसे स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग हो गया, कोई भी आर्ट वर्क वगैरह हो गया, उसकी वैल्यू फिक्स करना डिफिकल्ट होता है। तो उस केस में उसकी एक वैल्यू फिक्स की जाती है जिस दिन पॉलिसी लेते हैं, और फिर अगर लॉस हो जाता है तो उतना वैल्यू जो होता है कंपनी जो होती है इंश्योरेंस की, वो उसको इंश्योर्ड पर्सन को पे कर देती है। सो दैट इज वैल्यूड पॉलिसी। दूसरा होता है एवरेज पॉलिसी। ना एवरेज पॉलिसी में देखो कैसे होता है कि एवरेज पॉलिसी के अंदर पहले मैं आप लोगों को ये समझाता हूं तो तुम लोग को ये जो मैंने रिटर्न कंटेंट है वो अच्छे से समझ में आएगा। सपोज आपके यहाँ पे गोडाउन में 2 लाख रुपए के गुड्स रखे हैं। ओके, अभी आपने क्या किया कि उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेकिन ली है 1 लाख रुपीज की। मतलब गुड्स है आपके 2 लाख रुपए, और आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है 1 लाख रुपीज का। तो आपने क्या किया है, अंडर वैल्यू की लिया है। अंडर वैल्यू इन द सेंस, जितने का गुड्स है उसके आधे का तुमने पॉलिसी लिया हुआ है। आधे या कितना भी हो सकता है, 20% या 30% कम आपने क्या किया, पॉलिसी लिया है। पर आपने जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कम का पॉलिसी लिया हुआ है। ओके, सो उस केस में कैसे होता है कि अगर सपोज तुमको लॉस हो गया, तो कंपनी आपको जो कॉम्पेंसेशन पे करेगी वो भी आधा ही पे करेगी। अभी ये एग्जांपल के अंदर देखो कैसा है। 2 लाख रुपए के गुड्स रखे थे, बट पॉलिसी जो इंश्योर्ड पर्सन है उसने कितने का लिया है, 1 लाख रुपीज का। ये वो क्या करते हैं, जानबूझ के करते हैं प्रीमियम को सेव करने के लिए। बिकॉज क्या होता है कि 2 लाख के ऊपर सपोज मुझे 10,000 रुपया प्रीमियम भरना पड़ता था, पर मुझे प्रीमियम बचाना है, तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख रुपए का पॉलिसी निकालूंगा ताकि मुझे सिर्फ 5,000 रुपीज का प्रीमियम भरना पड़ेगा। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा आप लोगों को। ओके, सो आपने क्या किया, प्रीमियम बचाने के लिए अंडर वैल्यू किया आपके जो गुड्स थे उसको, और आपने कम का पॉलिसी लिया है।
ओके, सो ऑलमोस्ट आपने क्या किया इस केस के अंदर 50% कम का पॉलिसी लिया हुआ है। 2 लाख का 1 लाख रुपीज क्या हो जाता है 50%, तो आपका 2 लाख का पॉलिसी होना चाहिए, पर आपने 1 लाख का पॉलिसी लिया हुआ है। कुछ दिनों के बाद में आपके यहाँ पे फायर के वजह से आग लग गई है, ओके, जिसकी वजह से लॉस हुआ 50,000 रुपीज का। अभी एक्चुअली में कंपनी कैसा क्या क्या करना चाहिए, आपको 50,000 पे करना चाहिए था, बिकॉज आपका पॉलिसी कितने का 1 लाख रुपीज का। और मैंने आपको जब इंश्योरेंस का प्रिंसिपल बताया था, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है और जो भी लॉस होता है, ये दोनों में से जो कम अमाउंट होता है वो कंपनी पे करती है। तो यहाँ पे ये दोनों में कम अमाउंट कौन सा है 50,000, तो कंपनी ने 50,000 पे करना चाहिए था। बट देखो कंपनी कितना कॉम्पेंसेशन दे रही है, कंपनी सिर्फ 25,000 दे रही है। जितना लॉस हुआ उसका 50% पे कर रही है कंपनी। क्यों? बिकॉज आपने पॉलिसी भी कैसा लिया हुआ है, 50% कम से लिया हुआ है। 50% मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी बताया हुआ है। अगर सपोज आप 20% कम से पॉलिसी लेते हो, तो आपको लॉस भी क्या, लॉस का कॉम्पेंसेशन भी क्या होगा 20% कम से मिलेगा। अगर आपने 30% कम से अगर पॉलिसी लिया, तो आपको लॉस का कॉम्पेंसेशन भी 30% कम से मिलता है। ओके, सो यहाँ पे आपने क्या किया, जानबूझ के अंडर वैल्यू किया हुआ है। ओके, सो अंडर वैल्यू किया है, इसके लिए आपको पेनलाइज करने के लिए, पेनलाइज का मतलब क्या, पेनल्टी। देखो मैंने आप लोगों को जब इंश्योरेंस का पहला प्रिंसिपल बताया था अटमोस्ट गुड फेथ, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि आपको इंश्योरेंस कंपनी को सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इंश्योरेंस कंपनी से हाइड नहीं करना है। इनकेस अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी से हाइड की, तो आप लोगों को क्या होगा, कंपनी कॉम्पेंसेशन पे नहीं करेगी, या कंपनी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सेम हुआ, आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को छुपाया। 2 लाख के गुड्स थे और आपने सिर्फ 1 लाख का पॉलिसी लिया है। इसके लिए कंपनी ने आपको क्या किया, पेनलाइज किया है। आपका 50,000 का लॉस हुआ, तो कंपनी ने सिर्फ आपको 25,000 रुपीज कॉम्पेंसेशन पे किया। ये पूरा स्टोरी आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे पॉलिसी 50% कम से लिया है, इसके लॉस का कॉम्पेंसेशन भी 50% कम से पे किया हुआ है। सो देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ कि एवरेज क्लॉज इज एडेड टू द पैनलाइज द इंश्योर्ड, मतलब यहाँ पे इंश्योर्ड को क्या किया, पेनलाइज किया हुआ है, उसको 50% कम अमाउंट पे किया हुआ है फॉर द टेकिंग ऑफ द पॉलिसी फॉर द लेसर सम। लेसर सम मतलब अमाउंट, क्योंकि आपने पॉलिसी क्या किया है, कम अमाउंट का लिया है देन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जो आपकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी थी उससे। ओके, सो प्रॉपर्टी के वैल्यू से आपने कम पॉलिसी ली, इसकी वजह से आपको ये पेनलाइज किया गया यहाँ पे ना। यहाँ पे कॉम्पेंसेशन भी जो आपको पे किया जाता है वो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस किया जाता है, मतलब उतने ही मात्रा में आपका जितना कम का आपने पॉलिसी लिया था, उतने ही मात्रा में आपका कॉम्पेंसेशन भी क्या किया जाता है, कम किया जाता है। okay, so compensation is payable proportionately reduced, okay, if the value of the policy is less than the value of property। फिर एग्जांपल बताया है कि आपका पॉलिसी आपने लिया 1 लाख रुपए का, बट आपका मार्केट वैल्यू गुड्स का था 2 लाख रुपया, लॉस हुआ आपको 50 का, तो कंपनी ने आपको पे किया 25,000। और फिर यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट डिस्करेजेस द इंश्योर्ड टू गेट द अंडर वैल्यू पॉलिसी। इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी इंश्योर्ड पर्सन जो रहता है वो अंडर वैल्यू का पॉलिसी नहीं लेता है। समझ में आया रहेगा। आप एग्जाम्पल, थर्ड वाला है स्पेसिफिक पॉलिसी। ना स्पेसिफिक पॉलिसी में क्या होता है, एक स्पेसिफिक सम के लिए पॉलिसी लेते हो, मतलब एक अमाउंट आप बोलते हो कि मुझे इतने के लिए पॉलिसी चाहिए करके। ओके, जैसे कि अगर सपोज ये एग्जांपल के अंदर क्या है कि आपको 50,000 का आपने पॉलिसी लिया हुआ है, दिस इज अवर स्पेसिफिक सम या स्पेसिफिक अमाउंट। ओके, इन केस ऑफ लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी द इंश्योरेंस विल पे द लॉस इफ द लेस देन द स्पेसिफाइड पॉलिसी। अगर सपोज लॉस हुआ कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगी, फिर उतना जो स्पेसिफाइड अमाउंट है उतना पे करेगी, या उससे कम जो रहेगा वो अमाउंट पे करेगी, पर इससे ज्यादा अमाउंट पे नहीं करेगी। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये पहला एग्जांपल है कि अगर सपोज आपने पॉलिसी लिया है 50,000 का, बट आपके पॉलिसी का वैल्यू जो है वो 80,000 का है, बट आपको वैल्यू को आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, मतलब आपको अपनी कंपनी को बताया कि हमारी वैल्यू जो है 80,000 का है, यहाँ पे आपने कुछ भी छुपाया नहीं है। ओके, पर आपने उनको ये भी बताया कि मुझे सिर्फ स्पेसिफिक अमाउंट के लिए 50,000 के लिए पॉलिसी लेना है। ओके, सो वैल्यू था 80,000 प्रॉपर्टी का, बट आपने पॉलिसी लिया है 50,000 का, लॉस हुआ 40,000 का। तो कंपनी क्या करेगी, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, पॉलिसी और लॉस इसमें से जो कम अमाउंट होता है वो कंपनी पे करती है। सो इसमें लॉस हुआ है 40,000 रुपया और पॉलिसी 50 का था, तो कंपनी ने क्या किया, 40,000 रुपया पे किया। दूसरे केस में देखो कैसा है, पॉलिसी है 50,000 का, लॉस हुआ 50,000 का, तो कंपनी पे कितना करेगी, पूरा अमाउंट 50,000 रुपये पे करेगी। तीसरे केस में क्या हो रहा है, पॉलिसी है 50 का, लॉस हो गया 60 का, तो इन दोनों में से जो कम अमाउंट रहेगा, मतलब 50,000 वो कंपनी पे करेगी। ओके, नाउ यहाँ पे
इंश्योर अभी आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे भी तो अंडर वैल्यू किया है, मतलब 80,000 की प्रॉपर्टी थी बट 50,000 का ही पॉलिसी लिया है। ओके, पर यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, कंपनी जो है उसने क्या किया, ऑलरेडी डिस्क्लोज किया है कि प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है। ओके, इसके लिए कंपनी को मतलब वो जो बिजनेसमैन है उसको इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो पनिश नहीं करती है। उधर हम लोग ने क्या देखा था, एवरेज पॉलिसी में उसने जानबूझ के कम की पॉलिसी ली थी, इसके लिए कंपनी ने उसको पेनलाइज किया था। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी ने डिस्क्लोज किया है कि 80,000 का है बट मुझे पॉलिसी जो है 50,000 का ही लेना है करके। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब 40,000 का लॉस हुआ तो कंपनी ने 40,000 पे किया, जब 50,000 का लॉस हुआ कंपनी ने 50,000 पे किया, बट जब ज्यादा लॉस हुआ 60 का तभी कंपनी ने 50 पे किया, बिकॉज इंश्योरेंस का रूल क्या कहता है कि पॉलिसी और लॉस इसमें से जो कम अमाउंट होगा वही पे करना है। इसके लिए कंपनी क्या कर रही है, वो उस हिसाब से आपको पे कर रही है, 50% या 20% कम से पे कर रही नहीं है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से पेनलाइज नहीं किया जाता है। ओके, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब वही डिस्क्लोज किया रहता है, कंपनी को बताया रहता है। इसकी वजह से कंपनी क्या करती है, जो कॉम्पेंसेशन बनता है उतना पे कर देती है, उसमें से कुछ भी डिडक्ट करती नहीं है। ओके, तो स्पेसिफिक पॉलिसी और एवरेज पॉलिसी में यही फर्क है कि वहां पे जानबूझ के अंडर वैल्यू किया था, यहाँ पे आपने स्पेसिफिक सम के लिए पॉलिसी लिया हुआ है विच इज डिस्क्लोज टू द कंपनी। इसके लिए कंपनी आपको प्रॉपर जो भी कॉम्पेंसेशन बन रहा है उतना पे किया है। नेक्स्ट वाला है फ्लोटिंग पॉलिसी। ना फ्लोटिंग पॉलिसी जो होती है उसको टेलर मेड पॉलिसी बोलते हैं। टेलर मेड का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे जरूरत के हिसाब से जो भी चीज बनाई जाती है उसको टेलर मेड बोलते हैं। जैसे हम लोग शर्ट बना के लेते हैं, तो मुझे जैसा फिटिंग चाहिए, मुझे जैसा लेंथ चाहिए, या सुनो मुझे जैसा स्लीव्स चाहिए, वैसे वो मुझे क्या करता है, टेलर सिला के देता है। या हमको घर अगर बनाना है तो मुझे जैसा चाहिए वो घर बना के देंगे, दैट इज टेलर मेड। जो अपने हिसाब से चीज बनाई जाती है उसको बोलते हैं टेलर मेड। ये पॉलिसी भी क्या होता है, आपको जैसी चाहिए वैसे बना के दी जाती है, इसके लिए ये पॉलिसी को भी टेलर मेड पॉलिसी बोलते हैं। ओके, और बेसिकली ये पॉलिसी कौन लेता है, जो बिजनेसमैन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं वो लोग। अभी ये पॉलिसी में क्या होता है, देखो यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख रहे हो, प्लस यहाँ पे भी सेम चीज लिखी हुई है कि आपके पास क्या है, अलग अलग जगह पे आपने आपके गुड्स रखे हैं, अलग अलग जगह पे या अलग अलग गोडाउन में या फिर अलग अलग वेयर हाउस के अंदर आपने गुड्स रखे हैं। तो सपोज यहाँ पे आपने मुंबई के गोडाउन में कुछ गुड्स रखे हैं, सपोज 1 लाख रुपीज के रखे हैं। दिल्ली के गोडाउन में सपोज आपने रखे हुए हैं कुछ 80,000 के गुड्स। केरला के अंदर आपने रखे 50,000 के गुड्स। सो आपने क्या किया, अलग अलग लोकेशन में या फिर अलग अलग गोडाउन और वेयर हाउस के अंदर अपने गुड्स को रखे हुए हैं। ओके, ना अलग अलग जगह पे आपने अलग अलग अमाउंट के गुड्स रखे, जैसे मैंने बोला 1,80,000 और 50,000, ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट के अपने गुड्स रखे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग तीनों के लिए अलग अलग पॉलिसी नहीं लोगे कि इसके लिए 1 लाख का लिया, इसके लिए 80 का, इसके लिए 50 का, ऐसे नहीं करोगे। ओके, तो आप ये तीनों के लिए क्या करते हो, एक ही पॉलिसी लेते हो, और वो एक ही अमाउंट का रहेगा और एक ही प्रीमियम का रहेगा। और जब भी लॉस होगा उसके हिसाब से कंपनी क्या करेगी, आपको जितना भी लॉस हुआ रहेगा उस प्लेस पे उसके हिसाब से कंपनी आपको पे करती है। ओके, सो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जब एक्सपोर्टर या इंपोर्टर जो होता है वो ये पॉलिसी लेता है और उसके जब गुड्स अलग अलग लोकेशन पे या अलग अलग वेयर हाउस में रखे हुए रहते हैं जो अलग अलग क्वांटिटी में होते हैं, ओके, तो वो अलग अलग इसके लिए अलग अलग पॉलिसी नहीं लेगा, एक ही पॉलिसी लेगा, एक ही अमाउंट की पॉलिसी होगी वो, और प्रीमियम भी उसका सेम ही रहेगा। ओके, और जो लॉस होगा वो, जो जितना लॉस हुआ रहेगा उसके हिसाब से वो पे किया जाता है। सो अलग अलग जगह पे रखे हुए गुड्स के लिए जो पॉलिसी ली जाती है, एक ही पॉलिसी ली जाती है, उसको ही हम लोग फ्लोटिंग पॉलिसी बोलते हैं। तो वो सब यहाँ पे मैंने लिखा है कि वन सम मतलब एक ही अमाउंट और एक ही प्रीमियम होता है ये पॉलिसी का, बट गुड्स अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। नेक्स्ट वाला है एक्सेस पॉलिसी। ना एक्सेस का मतलब क्या होता है, ज्यादा। ओके, सी एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। ओके, यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, एक एक्स्ट्रा पॉलिसी लेते हो। वो एक्स्ट्रा पॉलिसी क्यों लेते हो उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो स्टॉक होता है या आपके जो भी गुड्स होते हैं जो अपने गोडाउन के अंदर रखे हुए हैं उनकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। ना फ्लक्चुएट होती रहती है का मतलब क्या है, सपोज आप नॉर्मली गोडाउन के अंदर 1,50,000 के गुड्स रखते हो। ओके, पर किसी एक पर्टिकुलर मंथ में या किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए क्या होता है, आपके गुड्स 2 लाख रुपए तक चले जाते हैं। जैसे कि हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि साल भर मेरे गोडाउन के अंदर 1.5 लाख रुपए के गुड्स रहते हैं, पर जब दिवाली का टाइम आता है अक्टूबर में, तभी क्या होता है कि सितंबर अक्टूबर में मेरे यहाँ पे गोडाउन में 2 लाख तक के गुड्स जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दो पॉलिसीज लूंगा।
एक तो पॉलिसी में लूंगा 1,50,000 के लिए, जो पूरे साल भर के लिए रहेगा, और सिर्फ 2 महीने के लिए मैं क्या करूंगा, एक 50,000 का पॉलिसी लूंगा। बिकॉज 2 लाख के गुड्स पूरे साल भर मेरे पास नहीं रहते, सिर्फ 2 महीने, 1.5 महीने या 1 महीना ऐसा रहता है। तो मैंने क्या किया, 2 महीने के लिए एक 50,000 का एक्सेस पॉलिसी लिया, एक्स्ट्रा पॉलिसी लिया। ओके, उसको एक्सेस पॉलिसी बोला जाता है। तो आप लोगों को अभी ये समझ में आएगा। देखो, जब आपके यहाँ पे गोडाउन के अंदर गुड्स का या स्टॉक का वैल्यू फ्लक्चुएट होते रहता है, तो आप क्या करते हो, एक्सेस पॉलिसी ले लेते हो, जो आपका गुड्स फ्लक्चुएट हो रहा है उसके अमाउंट के लिए। नॉर्मल पॉलिसी तो होते ही है। ओके, यू ऑलरेडी हैव नॉर्मल पॉलिसी, बट अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल पॉलिसी आप एक एक्स्ट्रा पॉलिसी लेते हो, जहां पे आपका गुड जो होता है वो थोड़े फ्लक्चुएट होते रहते हैं वो अमाउंट के लिए। ओके, इसका मतलब क्या है, इंश्योर्ड पॉलिसी दो, इंश्योर्ड पर्सन जो होता है वो दो पॉलिसीज लेता है। एक तो ऐसी पॉलिसी जिसके नीचे आपके गुड्स की वैल्यू कभी जाती नहीं है, मतलब 1.5 लाख के गुड्स तो हमेशा आपके यहाँ पे रहते ही है, उसके नीचे कभी उसके वैल्यू जाती नहीं, तो उसके लिए आपको एक 1.5 लाख का पॉलिसी लेना पड़ेगा। और दूसरी पॉलिसी आप लोग लेते हो एक्सेस अमाउंट के लिए, कि जैसे 2 महीने के लिए सिर्फ मेरे गुड्स 2 लाख रुपए तक चले जाते हैं, मतलब 50,000 रुपए एक्स्ट्रा जो होता है उतना रॉ मटेरियल वहां पे पड़ा रहता है। तो मैंने 50,000 के लिए क्या किया, 2 महीने के लिए एक एक्सेस पॉलिसी ले लिया। ओके, सो वही सेम चीज मैंने एग्जांपल में बताया है कि स्टॉक का वैल्यू जो होता है वो 1,50,000 और 2 लाख के बीच में चेंज होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। सो एक पॉलिसी मैंने 1.5 लाख का लिया और दूसरा एक्सेस पॉलिसी जो है मैंने 50,000 रुपए का लिया। सो आई होप आप लोगों को एक्सेस पॉलिसी पता चल गया कि एक एक्स्ट्रा पॉलिसी आपने कुछ समय के लिए लिया गुड को प्रोटेक्ट रिस्क से बचाने के लिए, तो उसको एक्सेस पॉलिसी बोलते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल पॉलिसी। नेक्स्ट होता है रीइंस्टेटमेंट और रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ओके, नाउ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिसी है। देखो, जनरली क्या होता है, जब भी आपको या इंश्योर्ड पर्सन को फायर की वजह से लॉस होता है, तो कंपनी क्या करती है कि उसको कॉम्पेंसेशन पे करती है, मतलब उसको पैसे पे करती है। जैसे 50,000 का लॉस हुआ तो कंपनी आपको 50,000 रुपए पे करेगी। 1 लाख का लॉस हुआ तो कंपनी आपको 1 लाख पे करेगी, जैसे आपकी पॉलिसी रहेगी उसके हिसाब से। पर यहाँ पे कंपनी आपको पैसे या कॉम्पेंसेशन पे नहीं करती है, उसके जगह पे आपको प्रॉपर्टी रिप्लेस करके देती है। जैसे आपकी एक मशीन थी, वो आपकी जल गई, तो कंपनी आपको क्या करेगी, दूसरी मशीन जो है वो उसके जगह पे दे देगी। ओके, तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, जो प्रॉपर्टी था या गुड्स था उसको रिप्लेस किया, ना कि कंपनी ने आपको कॉम्पेंसेशन पे किया। इसके लिए इसको रीइंस्टेटमेंट या रिप्लेसमेंट पॉलिसी बोला जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई भी डेप्रेसिएशन, देखो जनरली क्या होता है कि जो असेट होता है उसका डेप्रेसिएशन वगैरह ये देखा जाता है, पर यहाँ पे कोई भी डेप्रेसिएशन वगैरह कंसिडर नहीं किया जाता है। जितने वैल्यू का तुम्हारा लॉस हुआ उतने वैल्यू का आपको दूसरा असेट उसके जगह पे दिया जाता है। बट यहाँ पे एक चीज है कि रेट ऑफ प्रीमियम जो होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है। ओके, बट आपको नया असेट जो होता है वो कंपनी देगी अगर इन केस ऑफ लॉस। फिर है कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी। पहले तो कॉम्प्रहेंसिव वर्ड क्या होता है, कॉम्प्रहेंसिव मतलब जो सबको समाता है, जो सबको समाविष्ट करता है। तो सेम चीज आप लोग यहाँ पे अगर फोटो में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जनरली फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है फायर के लिए होती है, बट ये कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी जो होती है वो मोर देन वन कॉज ऑफ लॉस या रिस्क ऑफ लॉस को कवर करता है। मतलब ये सिर्फ फायर को नहीं कवर करता है, तो फायर के साथ साथ अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन, राइट्स, मतलब कभी दंगा फसाद वगैरह होता है तो उसमें तोड़फोड़ की जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं, उसमें अगर लॉस हुआ तो वो भी इसके अंदर कवर किया जाता है। बर्गलरी मतलब कहीं डाका वगैरह गिर जाता है, दीवारें तोड़ के या दरवाजा तोड़ के आपके यहाँ पे चीजों को उठा के लेके जाते हैं, तो ऐसे अलग अलग रीजन को ये क्या करता है, कवर करता है पॉलिसी। अदरवाइज क्या हम लोग ने देखा है कि फायर इंश्योरेंस सिर्फ फायर को ही कवर करता है, बट ये पॉलिसी सबको कवर करता है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पॉलिसी के अंडर आपने क्या किया, बहुत सारे रिस्क को कवर किया हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी बताया, यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, फायर, एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, फ्लड, लाइटनिंग, बर्गलरी, लेबर डिस्टर्बेंस, मतलब आपके लेबर जो है वो स्ट्राइक पे वगैरह चले गए या राइट्स, ये सबको वो कवर करता है। सेम है आपका लास्ट वाला कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। नो, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी का मतलब क्या होता है, सपोज आपके यहाँ पे फैक्ट्री में आग लग गई, उसकी वजह से आपके फैक्ट्री का काम क्या हो गया, कुछ दिनों के लिए रुक गया, हॉल्ट हो गया। हॉल्ट होना मतलब क्या, रुक गया। ऑब्वियसली अगर आग लग गई, ओके, वहां पे कोई काम नहीं करेगा तो आपका ऑब्वियसली प्रोडक्शन वर्क क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन बंद हो गया, बट आपके कुछ एक्सपेंसेस चालू रहते हैं, जैसे आपको रेंट पे करना है या दूसरा जो भी छोटा मोटा खर्चा वगैरह रहता है वो आपको पे करना पड़ेगा। सो प्रोडक्शन भी आपका बंद हुआ है, प्लस आपके कुछ एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपको लॉस हो रहा है यहाँ पे।
ओके, सो यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि प्रोडक्शन बंद होने की वजह से आपको जो भी लॉस हो रहा है वो लॉस आपको सेल के हिसाब से कॉम्पेंसेट किया जाता है। मतलब यहाँ पे आपका कितना लॉस हुआ, तो सपोज आपका एक दिन का 5,000 रुपए का सेल होता है, ऐसा वो कंपनी क्या करेगी, एवरेज निकालेगी। और कितने दिनों के लिए आपका प्रोडक्शन बंद था, तो 10 दिन के लिए बंद था। तो 5,000 पर डे के हिसाब से 10 दिन का कितना हुआ, 50,000। तो कंपनी क्या करेगी, आपको उतना कॉम्पेंसेशन पे करेगी। अगेन वो प्रिंसिपल के हिसाब से, अगर उतना उसका पॉलिसी रहेगा तो उसके हिसाब से वो कंपनी आपको पे करेगी। सो यहाँ पे क्या हुआ कि फायर की वजह से आपके फैक्ट्री का प्रोडक्शन बंद हो गया। प्रोडक्शन के बंद हो गया, उसके साथ साथ आपके कुछ एक्सपेंसेस तो हो ही रहे हैं। तो कंपनी आपको क्या करती है, कॉम्पेंसेशन पे करती है। पर कॉम्पेंसेशन कैसे पे करती है, कैसे कैलकुलेट करती है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ सेल। आपका जितना सेल अफेक्ट हुआ है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको कॉम्पेंसेशन पे किया जाता है। जो मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बताया कि एक दिन का आपका 5,000 का सेल का लॉस हुआ, ऐसा 10 दिन चला, प्रोडक्शन बंद था, तो कंपनी ने आपको 50,000 पे किया। ओके, तो ये भी थोड़ी अलग टाइप की पॉलिसी है। यहाँ पे फायर की वजह से आपको दिया हुआ है कॉम्पेंसेशन, बट फायर की वजह से जो आपका फैक्ट्री बंद हुआ उसकी वजह से जो लॉस हो उसके लिए आपको पे किया गया है। ओके, सो ये सारे अलग अलग फायर इंश्योरेंस के पॉलिसीज थे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा विद द एग्जांपल्स। ये मेरे यूआरएल से जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video. See you.